इस वक्त की जो बड़ी खबर है, उन खबरों के लिबादे में आज का ये खास प्रोग्राम मसाइल के अंबार सुनो सरकार काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि पुलवामा ज़िले में हालिया बाढ़ के बाद कई इलाकों में अब भी पानी जमा है और इससे लोगों की परेशानियां, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों और स्कूल के आसपास जो पानी जमा है उससे बीमारियां बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट और ना ही जल शक्ति महकमे ने ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया है। काकापुरा के लोगों ने बताया कि महकमे ने सिर्फ कुछ लीटर डिसइंफेक्टेड स्प्रे दिया था, जिसे हमने स्कूलों में इस्तेमाल कर लिया। रत्नीपुरा के लोगों ने बताया कि पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा, झेलम का पानी सप्लाई किया जा रहा है और जो पीने के लायक नहीं है। वो लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि बाढ़ का पानी अब बदबू देने लगा है, बच्चों में बीमारियां फैल रही है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बाढ़ ने जिले के दर्जनों गांव मुतासिर कर दिए हैं, जहां खेत खलियान और घरों में पानी घुसा है और आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। इसी बस्ती में रहा, बाकी बस्तियों में भी रहा। इस बस्ती में तकरीबन एक हफ्ते तक पानी रहा, क्योंकि यहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं था पानी निकालने का। फायर सर्विस की गाड़ी उधर तक आई, उधर से वो ज़मीन नीचे थी, उधर से थोड़ा पानी निकाला उन्होंने, मगर बाकी कहीं पे नहीं निकाला उन्होंने। सिर्फ वो भी मसरूफ़ थे, वो हाई सेकेंडरी स्कूल में निकाल रहे थे, हम उनको भी क्लेम नहीं कर सकते। मगर अब हमने 4 दिन 5 दिन तकरीबन एक हफ्ता हो गया पानी को उतरे हुए भी, अभी तक कोई हेल्थ टीम यहाँ नहीं आई। कम से कम हेल्थ टीम आती, लोगों को आगाह करती, कौन से एहतियात आपको करने हैं। अभी तक हम खुद इनको बोल रहे हैं 4 दिन से हमें थोड़ी फिनाइल चाहिए, क्योंकि हम खुद स्प्रे यहाँ करेंगे। ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी, वो बस्तियों में जा जाकर लोगों को आगाह करते, इस पानी से, इस बदबू से कौन से खतरात लाक है, उससे आगाह करते। मगर कोई हेल्थ टीम अभी तक यहाँ नहीं आई। हालात तो यही है, जो ये पानी अभी रहा है बस्तियों में, और जो दूसरा है कि यही पानी अभी भी, चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस निकालो, चाहे लोग अपने खेतों से या गलियों से या जहाँ पर भी बागात में अंदर महलों में फंसा है, तो नालियाँ दे के इसको पानी में छोड़ा जा रहा है। तो इसको देखकर अभी पीने का पानी दिल नहीं करता है पीने के लिए। कलर भी गंदा है, उसमें स्मेल भी आती है। दूसरा, जो इससे वबाई बीमारी फूटने का खतरा है। कल से गर्मी थोड़ी बहुत बड़ी दिन में, तो उस वजह से जब दोपहर का टाइम आता है, 400 जो है बदबू फैलती है, काले काले मच्छर हैं। कि जब सैलाब आया तो उसके बाद 2-4 दिन लगे उसको कम होने में, लेकिन अभी भी आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ बिल्कुल अभी पानी जमा है। ये खाली यहाँ नहीं है, तकरीबन सारे गांव में जहाँ जहाँ से पानी था, और बहुत ज़्यादा बदबू आ रहे हैं। आप खुद भी ये महसूस करते होंगे, इस समय बहुत बदबू आ रही है, इससे बीमारियाँ लाक होने का खतरा है। तो फिलहाल जो सूरत हाल है वो आप सभी के सामने में है, यानी कि पानी जमा है, सैलाब का ये पानी जो न सिर्फ बदबू पैदा कर रहा है, बल्कि लगातार यहाँ के बच्चों को बीमार कर रहा है, बल्कि बीमार से बदतर कर रहा है। सेहत सहूलियात के लिए कोई भी इंतजामिया की टीम नहीं पहुंची है और ना ही हालात का जायजा लिया जा रहा है। ग्राउंड पर उतरते हैं और देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ एक्चुअल सिचुएशन है। बुरहान हमारे साथ पुलवामा से जुड़े हुए हैं। बुरहान, क्या कुछ है सूरत हाल? फिलहाल तो अपडेट दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है उससे साफ तौर पर पता चल पा रहा है कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। कहां पे आप मौजूद हैं और वहां के लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो वादी कश्मीर के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल बनी थी, उससे लोग जो है काफी मुतासिर हुए। यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ का हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जिस पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो दारोमदार है, वो भी पूरी तरह से मुतासिर हुआ। और जो लो लाइक एरियाज है, अगर अभी की सिचुएशन की हम बात करें तो कुछ ऐसे इलाके जिला पुलवामा के जहाँ पे पानी जो है भी भरा हुआ है, और उससे जो है बीमारियां लाक होने का खतरा है, जिसको लेकर जो इलाके के लोग हैं उन्होंने यही मांग की है कि इलाके में जो है हेल्थ टीम्स को भेजा जाए और साफ पानी जो है वो फराहम किया जाए, ताकि लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनका अजाला हो। लेकिन अभी तक जो है उनकी इस रिक्वेस्ट को जो है उसको संजीदा नहीं लिया गया, जहाँ पे जो लोग हैं वो अभी भी सफर कर रहे हैं। अगर हम काकापुरा इलाके की बात करें तो काकापुरा ऐसा इलाका है जो दरियाई जहलम के किनारों पे बसा हुआ है, तो वहां पे जो है कुछ इलाकों में अभी भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम स्कूल्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्कूल्स है जिनके सराउंडिंग्स में पानी भरा हुआ है, और जो वहां पे भरा हुआ है, यहाँ से धूप भी खिल रही है, तो कहीं ना कहीं पे उस पानी से जो लोग हैं वहां पे बीमार हो रहे हैं, और उसमें जो है फाउल स्मेल जो है वो आ रही है, और बड़े बड़े मच्छर जो है उस पे पैदा हो रहे हैं, जिससे इलाके के लोग जो है काफी तशवीश में है। उन्होंने अगर डिपार्टमेंट से राब्ता किया था कि यहाँ पे जो है फ्यूमिगेशन स्प्रे किया जाए या डिसइंफेक्टेंट्स को लोगों के हवाले किया जाए, वो उनका स्प्रे करके जो
ऐसे जो खतरात है उनसे बचे, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे इलाके के लोग काफी नाराज है। और उसके साथ साथ अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें तो जल शक्ति डिपार्टमेंट से भी लोग काफी नाराज है। उनका ये कहना है कि वो इस सूरत हाल में अभी भी गंदा पानी जो है वो पी रही है, जो इन्हें दरियाई जहलम से सप्लाई किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की जानिब से जो है जल जीवन मिशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि लोगों के घरों तक नल के जरिए जल जो है वो पहुंचाया जाएगा, लेकिन जमीनी सतह पर जब हम देख रहे हैं तो कुछ ऐसे इलाके अभी भी है जो अभी भी जो नदी नालों से रॉ वाटर उन्हें सप्लाई किया जा रहा है और उनके घरों में वो आ रहा है, वो उसकी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बीमारियां लाक होने का खतरा है। तो कुल मिलाकर अगर सिचुएशन की बात करें तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मोहल्लिक बीमारियां लाक होने का खतरा है अगर इस पानी को जल्द अज जल्द ड्रेन आउट नहीं किया जाए। तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था, कुछ इलाकों में जो पानी भरा हुआ था उसको ड्रेन आउट किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग रहते हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि इलाके में जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज या कोई दूसरा टीम भेजे जो पानी को ड्रेन आउट करे और लोग जो तशवीश में है उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। जी बिल्कुल। कौन कौन से इलाके हैं जहां पे इस वक्त पानी भरा हुआ है? खासतौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे आपसे बुरहान, क्योंकि पानी की जो गंदे पानी की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कौन है, और उसके साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से पीने का पानी है वो भी लोगों को दरियाई झेलम से मिल रहा है या फिर गंदा मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बदबूदार पानी मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि अगर हम जिला पुलवामा के सातापुरा इलाके की बात करें, रत्नीपुरा इलाके की बात करें, या पौहू इलाके की बात करें, या फिर पिंगलना इलाके की बात करें, या बड़ी बाग इलाके की बात करें, या फिर ऐसी जगहों की बात करें जहां पे सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी तो वो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी जगह जगह पर जो पानी है वो भरा हुआ है और उससे जो है अभी जो है बीमारियां लाक होने का खतरा है। तो जिला पुलवामा के जो लो लाइंग एरियाज है जहां पर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी तो उन इलाकों में अभी भी जो है पानी भरा हुआ है। चाहे हम रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें या फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो लैंड है उसकी बात करें तो जगह जगह पर पानी भरा हुआ है और लोगों को अभी भी जो है गंदा पानी घरों तक उनके सप्लाई होता है, जिससे वो काफी परेशान है। और उन्होंने जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनसे गुजारिश की है कि इलाके में हर रोज टैंकर भेजा जाए ताकि इलाके के लोगों को जो है पानी मिले, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि जो सरकार है या फिर जो हुकाम है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोगों को जो है सहूलियात है उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जब हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग अभी भी इन सहूलियात से जो है वो महरूम। बिल्कुल साफ है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मसाइलों का अंबार है और सरकार इस वक्त देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है, बिल्कुल गूंगी बहरी बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त लोगों के लिए जो परेशानियां हैं वो ये कि बीमारियां बढ़ रही हैं और ख़ासतौर पे बच्चों को इसी वजह से डायरिया या फिर डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ख़ासतौर पर वादी के रीजन में भी और जम्मू के रीजन में भी। बने रही हमारे साथ, कुछ अहम जगहों का भी रुख करेंगे और देखेंगे वहाँ की सूरत हाल क्या है। गांधरबल के ओरपश गाँव में गंदे पानी के इस्तेमाल से दर्जनों लोग बुखार और इन्फेक्शन जैसी शिकायतों के साथ अस्पताल पहुंचे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और गांधरबल के साबिक़ एमएलए शेख इशफाक जब्बार ओरपश गांव पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की, उनसे उनके मसाइल जाने और इशफाक जब्बार ने कहा कि जिस चश्मे से पानी लिया जा रहा है वो खुला पड़ा हुआ है और कोई अफसर उसकी निगरानी नहीं कर रहा। उन्होंने गांधरबल जिला अस्पताल जाकर के मरीजों से मुलाकात की, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से तफसीलात जानी। उन्होंने हेल्थ, जल शक्ति और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अपील भी की कि इस मामले में संजीदगी से देखें और पूरे इलाके में टेस्टिंग और सफाई का काम अभियान चलाएं। साथ ही डिप्टी कमिश्नर से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। कोई घर में कोई आदमी नहीं है कि जो 2-3 आदमी बीमार है, बच्चे बूढ़े बड़े सब बीमार है, मगर पानी की वजह से। पानी ख़राब है, पानी खुला है ऊपर से, उसमें कोई उसको ऊपर ढकना शकना कुछ नहीं है। टैंकी है मगर टैंकी में से पीछे से पानी चल रहा है, वो खुला है, साहब ने अभी देखा भी है, वो पानी खोला, उसी पानी की वजह से तमाम लोग बीमार हैं। और ये मुतालबा है कि पानी की टैंकी को ठीक करो, पानी में कोई दवाई डालो, उसकी सफाई करो, टैंकी की सफाई होनी चाहिए, पाइप होनी चाहिए, नई पाइप होनी चाहिए इसकी, उसी लिए आते हैं, फोटो उठाते हैं, चलते हैं, आते हैं, डॉक्टर चिट्ठी लेकर देते हैं, ये दवाई ले लो, ये खा लो बादर से, और देते हैं दवाई शवाई कुछ देते नहीं है। मतलब लोगों के मसाइल एक ही इलाके से तक महदूद नहीं है बल्कि हर इलाके में है। गांधरबल का रुख करेंगे और ज़मीनी सूरत हाल जानेंगे। सबा क्या कुछ है अपडेट?
जी देखिए, बिल्कुल जिला गांधरबल का उरपश इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका है, जहां पर हमें ये सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है, इस साल में तीसरा वाक़ा है जहां पर जो उरपश इलाका है वहां पर इस तरीके की सिचुएशन इमर्ज हुई है। आज से 2 महीना पहले भी वहां पर सेम सिचुएशन इमर्ज हुई थी, जहां पर एक साथ 25 से 30 अफराद जो है वो बीमार पड़े थे, जिनमें ज्यादातर जो तादाद थी वो छोटे बच्चों की थी और बुजुर्गों की थी, और जो नौजवान है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारी जो है बार बार उनमें फैल रही है, ये देखने के लिए मिल रही है। काफी ज्यादा परेशान वो लोग नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से हमें इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो नजर आ रही है। आज से 2 रोज कबल हमने जब ये खबर अपने नाजरीन को पहुंचाई थी तो हमने देखा था कि 20 से 25 बच्चे जो है वो जिला अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था, जिनका इलाज जो है अभी चल रहा है। हालांकि उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन लोग जो है वो काफी परेशान है। उनका ये कहना है कि जो पीने का पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरीके से आलूदा है, ऊपर पहाड़ों से और चश्मों से वो पानी आता है और किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट जो है, फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट जो है उस पानी को नहीं दिया जाता है। साथ में उनका ये भी कहना है कि वक्तन उन्होंने कई बार इंतजामिया से गुहार लगाई है और इस बात की अपील की है कि इंतजामिया यहाँ पर पहुंचे और साफ पानी जो है गाँव वालों को मुहैया करवाया जाए, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई इस बात पर नहीं हुई है। हालांकि 2 रोज कबल जब हमने खबर अपने नाज़रीन को पहुंचाई थी उस दिन वहां पर सैंपलिंग, जो मेडिकल की सैंपलिंग टीम थी वो वहां पर पहुंची थी, वहां से जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था राजौरी में किस तरीके की सूरत हाल पैदा हुई थी और इसी के चलते लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, क्योंकि बार बार ये सिचुएशन वहां पर इमर्ज हो रही है, बार बार वहां पर छोटे बच्चे और खासतौर पर बुजुर्ग जो है उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है, तो लोग जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी आमिर। बिल्कुल बुरहान, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंतज़ामिया जो दावे की बात कर रही है या जिस तरीके से मेडिकल कंसर्न डिपार्टमेंट है इस चीज़ के लिए, या फिर वो एमएलएज जिन्होंने वोट लिया लोगों के लिए, वो इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रहे कहीं पे ग्राउंड पे। लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं और जाहिर है कि लोग ऐसा नहीं है कि खामोश हैं, लोग बता भी रहे हैं। तो फिर ये लोग कहाँ हैं जो इस छोटे छोटे मसले को भी वो पूरे नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल जब हम जमीनी सूरत हाल जानने के लिए इन इलाकों में गए, इलाकों में हमने लोगों से बात की और लोगों का यही कहना था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, जब इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी तो तब वो गाड़ियां लेकर आए और गाड़ियों में उन्होंने ये अवेयरनेस दी कि लोग उबाल कर पानी पिए, और उसके बाद कोई भी टीम जो है वो इलाके में नहीं आई जांच पड़ताल करने के लिए, क्योंकि पानी भरा हुआ है, जगह जगह पर लोग परेशान है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो है वो पूरी तरह से सोया हुआ है। और उसके बाद जब लोग डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और डिपार्टमेंट से डिसइंफेक्टेंट्स मांगते हैं, उनका ये रिप्लाई आता है कि हमारे पास जो है ये चीजें मौजूद नहीं है। तो इससे ये साफ बात जाहिर है कि डिपार्टमेंट इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा है और लोग जो इन इलाकों में रह रहे हैं वो पिसे जा रहे हैं, वो बीमारियों का शिकार जो है वो बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं, जो एमएलएज है, जिन्होंने लोगों से दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन अभी जमीनी सतह पर जब हम देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पे खोखले नजर आ रहे हैं। सैलाबी सूरत हाल जब वादे कश्मीर के अंदर बनी हुई थी तब जो एमएलएज है वो ग्राउंड पे दिखे थे, लेकिन उसके बाद जब लोगों के मसाइल बढ़े तो एमएलए जो है वो अपने घरों के अंदर बैठे और लोग जो है वो अभी भी परेशान है। लोग इस बात से नाराज है कि जो एमएलएज बने, जो रिप्रेजेंटेटिव्स बने, जब वोटिंग का टाइम था तो वो लोगों के घरों तक आ रहे थे और लोगों से ये बात कह रहे थे कि अगर उन्हें कोई मुश्किलात हो तो हम उसका अजाला करेंगे, खाली आप हमें वोट दीजिए। लेकिन वोट देने के बाद आज प्रेजेंट डेट की अगर बात करें तो लोगों के जो मसाइल है उनका अंबार बढ़ गया है, लेकिन जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। तो इससे ये बात साफ जाहिर है कि लोग जो है वो जगह जगह पर मुश्किलातों से पिसे जा रहे हैं और इस पर जो हुकाम है वो तवज्जो नहीं दे रहा है। जी।